हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। आज जो क्वेश्चन है दोस्तों सीजीएल 2026 के इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 1 आया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा, क्योंकि काफी मजा आने वाला है। और वे सारे प्रश्न हैं जो पिछले बार पूछे गए हैं और इससे पहली बार भी पूछे गए हैं, वे सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारे बीच में क्या है। क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संविधान का भाग यानी प्रस्तावना अपने आप में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही है ये आप बताना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, ये सही है, या केवल दो सही है, या एक और दो दोनों ही सही हैं आपके कथन, या एक और दो दोनों ही गलत है दोस्तों। तो आप बताइएगा कौन सा आपका सही होगा। तो अब इसका उत्तर देखिए, आपके पास उत्तर है बिल्कुल पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। एक और दो दोनों ही सही होगा, यानी केशवानंद भारती 1973 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। हालांकि प्रस्तावना स्वयं किसी न्यायालय में सीधे लागू नहीं कराई जा सकती है, यह बात भी आपको माननी है। इसीलिए एक और दो दोनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारे बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस मामले में प्रतिपादित किया गया। यहाँ पर गोलकनाथ मामला है, केशवानंद भारती मामला है, या मिनर्वा मल्स मामला है, या शंकर प्रसाद मामला है। दोस्तों कौन सा मामला है ये जिसमें भारतीय संविधान का मूल ढांचा किस मामले में प्रतिपादित किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर देखिएगा। आइए नीचे चलते हैं, देखेंगे इसका उत्तर क्या है। यहाँ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, यानी कि केशवानंद भारती मामला, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके जो है सीजीएल में आ सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के लिए ही नहीं है, सीजीएल के साथ साथ अभी जैसे ग्रुप डी का आने वाला है, उस 3 अगस्त को जो एग्जाम है उसमें भी आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा। तो प्लीज बने रहिएगा चैनल के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारे बीच। यहाँ देखेंगे, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था। माउंटबेटन योजना, या कैबिनेट मिशन योजना, या वेवल योजना, या क्रिप्स मिशन योजना। तो आपको याद रखना पड़ेगा, आंसर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये याद ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला इसका जो है एक्सप्लेनेशन एक बार समझ लेते हैं हम, फिर आगे हम बढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो आपको यहाँ पे दो हेल्प मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद जो है आपका 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, या अनुच्छेद 32, कौन सा है। तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ आंसर आपका दे रखा है अनुच्छेद 19। ठीक है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अनुच्छेद 19 का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 14 और 21 सभी व्यक्तियों को लागू होता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आप जरूर कवर कर लेंगे। एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देके मैंने आपका काम और आसान कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे हमारे बीच, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 19 को, या अनुच्छेद 21 को, या फिर अनुच्छेद 32 को। तो यहाँ रखिएगा याद, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी एक बार समझ लेते हैं। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम काम करेंगे, ताकि आपका काम जो है एक ही क्वेश्चन के अंदर कई सारी चीजें आप कर सकते हैं। अनुच्छेद जो है आपका देखिएगा,
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है और डॉक्टर अंबेडकर ने इसी संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था, इसी संविधान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। छठा प्रश्न हमारे बीच आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पर किस देश के संविधान के लिए है? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ आपको याद रखना है बी ऑप्शन, यानी आयरलैंड आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं ताकि आपका काम और आसान हो जाए। यहाँ देखिए, कुछ खास नहीं है इसमें, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारे बीच, 42वां संविधान संशोधन किस नाम से प्रसिद्ध है? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किस नाम से जो है प्रसिद्ध है, वो बताना है आपको। ठीक है, चलिए बताइए। ए लोकतांत्रिक संशोधन, बी मिनी संविधान, सी समाजवादी संशोधन या डी गणराज्य संशोधन। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिनी संविधान जो है। ठीक है, 42वां संशोधन किस नाम से था? मिनी संविधान के नाम से संशोधित था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम, अगले प्रश्न को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। 42वां संशोधन जो संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आठवां प्रश्न हमारे बीच, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत, नगरपालिकाएं, भाषाएं एवं अनुसूचित क्षेत्र। तो याद रखिएगा ये आपकी भाषाओं से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल टिक हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जोड़ा गया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं वो भी आप अगर याद कर लेंगे तो काफी बेनिफिट मिल जाएगा आपको। चलो अगला एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने अभी बताया वही है। चलिए 9th क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद, आगे देखेंगे, अनुच्छेद यहाँ देखिए 356 या फिर अनुच्छेद 368। तो आप याद रखेंगे ए ऑप्शन टिक कीजिएगा, अनुच्छेद 280 जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 10वां प्रश्न हमारे बीच है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 74, 75, 76 या 78। तो आप याद रखिएगा इसमें आपको सी टिक करना है, यानी कि अनुच्छेद 76 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लीजिएगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 हमारे बीच। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 72, तो 123, 356 या 360। तो आप इसका जवाब देंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा, उत्तर आपके पास आ चुका है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी टिक करेंगे। जब संसद का कोई सदन सत्र में नहीं होता, तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से या आयरलैंड से। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, जिसमें होगा अमेरिका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं इसका, क्या कहते हैं।
है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जिसके माध्यम से न्यायालय किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारे बीच, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है? 14, 15, 16 या 19? तो आपका जवाब होगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा 19। ठीक है, डी ऑप्शन टिक करेंगे। एक्सप्लेनेशन को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 के 18 समानता के अधिकार से संबंधित है, जबकि 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच आ चुका है, प्रश्न संख्या 14। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? देखिए, भाग 3, 4 या फिर 4A या 5? तो याद रखिएगा सी ऑप्शन 4A पर आपको टिक लगाना है और इसके एक्सप्लेनेशन को जस्ट समझ लीजिए। ठीक है, 42वें संशोधन में 1976 में जब हुआ था, तब आपका 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां सवाल आपके बीच, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न 16वां हमारे बीच आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22? तो अब इसका उत्तर आपको पता होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ ही लेते हैं हम, ताकि हम आगे बढ़ जाएंगे। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भरे पड़े। 17वां प्रश्न देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950? तो यहाँ याद रखने वाली चीजें हैं आपकी बी ऑप्शन, यानी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, सारी चीजें दी गई हैं। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ तथा उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे बीच? 18वां प्रश्न है, देखिएगा, भारत में लोकसभा का कार्यकाल सामान्य कितना होता है? अब इसका जवाब देना है। देखिए, इसके ऑप्शंस मैं आपको देता हूं। इसके ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 वर्ष आप जो है लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और आपातकाल की स्थिति में से बढ़ाया भी जा सकता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारे बीच 19वां प्रश्न है। प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंचायतों से संबंधित प्रावधान, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान या भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देना या भाषाओं की सूची देना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाना सारा, प्लीज इसे हल्के में ना लें, वरना एग्जाम में आप फंस सकते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार
संबंधित कानूनों को न्यायिक चुनौती से बचाया जा सकता है। ये कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो ये 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन का यही आपको एक बेनिफिट मिलेगा, जो आपके क्वेश्चन 30 होंगे लेकिन आपको जवाब 50 का पता चल जाएगा। इसीलिए मैं अब कम क्वेश्चन लेके आऊंगा, 30-25 ऐसे ही लेके आऊंगा, जो आपको कम टाइम में बहुत कुछ सीखने में हेल्प करेगा। सिर्फ संख्या नहीं दिखानी है, मैं एक्सप्लेन करके भी बताना है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है? 74, 75 और कौन सा दोस्तों? यहाँ देखिएगा 76 या 78। तो आपको पता ही है हमारा 76 जो अभी हमने पढ़ा भी था, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला। महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रीट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? 32, 136, 226, 368। आप इसका उत्तर बताइए, क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आपका कि 32 अनुच्छेद, ऑप्शन ए टिक करेंगे। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी कर सकता है, और इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 22वां प्रश्न हमारे बीच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए जारी की जाती है? मेंडेमस, या फिर कार्टियोरी, या फिर हैविस कर्पस, या फिर क्वा वारंटो? तो अब इसका उत्तर आप देख लीजिए क्या होगा। इसका उत्तर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन याद रखेंगे, हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का अर्थ है शरीर को न्याय के समक्ष प्रस्तुत करना। ठीक है, व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले सबसे महत्वपूर्ण रीट होती है। चलिए अगला प्रश्न देख ही लेते हैं हम क्या है। 23वां प्रश्न हमारे बीच, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा टिक। अनुच्छेद ए को कहा गया है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ठीक है, 24वां प्रश्न देख लीजिए, हमारे बीच 24वां प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की भूमिका होती है? वीटो कर सकते हैं, पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं, स्वीकृति देना अनिवार्य है, या संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? क्या भूमिका होती है? तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी, स्वीकृति देना अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है? रक्षा, विदेश नीति, पुलिस, बैंकिंग? तो ये याद रखिएगा, पुलिस आती है, पुलिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाएं, संघ राज्य एवं संवर्ती सूची, पंचायत, नगर पालिकाएं? तो संघ राज्य एवं संवर्ती सूची को ही जो है 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? साधारण बहुमत, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत, या फिर प्रत्यक्ष चुनाव या खुला मतदान? प्रत्यक्ष चुनाव या खुला मतदान? तो यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न हमारे बीच, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन किसका सभापति होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, या संसद की बैठक हेतु, या संयुक्त बैठक में? तो याद रखिएगा, बी टिक लगाइएगा, राज्यसभा बिल्कुल भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है दोस्तों,
दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं? तो अब आपका उत्तर क्या होता है दोस्तों? आपका आंसर होना चाहिए 10वीं अनुसूची में। ठीक है। और 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची द्वारा की गई दल बदल विरोध कानून का प्रावधान है। कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 1985। और कौन से संशोधन में? 52वें। ठीक है। अगर आप इन वीडियो को देखते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, उसी के बेस पर क्वेश्चन। भारत के महान न्यायवादी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति, राष्ट्रपति, भारत सरकार या सर्वोच्च न्यायालय? तो यहाँ आप टिक लगाइए सी, भारत सरकार, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सब सारे बहुत मजा आया, और चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।